झुकी जइयो कर रघुवीर लगी तेरी तारी है। कहा आज सखियां कहने लगी हे राम झुक जा, तो मेरे भागवत प्रेमियों उसी समय राम ने अपने मन में सोचा चलो कोई बात नहीं है। तो ब्याह की खुशी हमारी नीरज भैया बता रही समय होती है। तो राम ने मन में सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, झुके जा रहे हैं। और राम जैसे ही झुकने को तैयार हुए, मतलब झुके, थोड़े पूरे नहीं झुक पाए, थोड़े झुक पाए, तैसे ही लक्ष्मण आए पास में। भैया क्या कर रहे? ससुराल में पहली बार और सो भाभी के सामने आज झुक गए तो पूरी जिंदगी भर झुके रहे। सोई राम फिर छाती सतर करके ठाड़ी हुई बोले हम लक्ष्मण भैया कह रहे हो तो हम काई को झुके? और मेरे भागवत प्रेमियों राम बिल्कुल नहीं झुके। और जब राम नहीं झुके तो सीता जी ने सोची अब क्या करें, जयमाला कैसे पहने? राम तो झुकेंगे नहीं। तो सीता जी ने अपने देवर की तरफ देखा, यानी लक्ष्मण की देखा, और आंखों में उनसे कहा कुछ नहीं, केवल इशारे में कहा सीता जी ने देवरिया जयमाला डलवाए देव काय को नकटोर डाल रहे हो? अरे जब जयमाला डलवाए देव तो लक्ष्मण ने इशारा कर दिया अपनी भाभी की तरफ, केवल आंखों में बात हो रही है, क्या किसी से कुछ नहीं रहा है। तो लक्ष्मण कहने लगे सीता से अब तुमने हमसे कही, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब देखो अब कितनी जल्दी जयमाला पड़ेगी। उसी समय मेरे भागवत प्रेमियों लक्ष्मण जी आगे बढ़े तो अपने भैया के पास पहुंचे, राम के पास, और बोले भैया ये धनुष किसी से नहीं टूटा और तुमने तोड़ दिया, बताओ कितनी बहादुरी का काम किया, और तुम्हारा किसी ने सम्मान भी नहीं किया, इसलिए हम तुमसे छोटे हैं, हम आज तुम्हारा सम्मान करते हैं। तो लक्ष्मण के पैर छूने लगे, और जब पैर छूने लगे तो राम ने झुक करके अपने भाई को उठाया, और उसी समय सीता जी ने उनके गले में जयमाला डाल दी। बोलिए राजा रामचंद्र की। और बैठ जाओ भैया, सभी कन्याओं को लाइन में बैठा लो। अब